आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक परफेक्ट रेसिपी वेज बिरयानी की, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ। अगर आप फूड बिजनेस करना चाहते हो तो भी ये रेसिपी आप ज़रूर फॉलो कीजिए, और अगर घर पे ही बनाना चाह रहे हो तो इसे फॉलो कीजिए, बहुत बढ़िया बिरयानी बन के तैयार होगी। नमस्कार, मैं हूँ स्वप्नाली प्रधान, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। चलिए आज बनाते हैं वेजिटेबल बिरयानी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ले लिए है 250 ग्राम प्याज, जिसे लंबाई में काट लिया है। उस पर हम डाल रहे हैं नमक, और प्याज को थोड़ा सा इस तरह मसल रहे हैं ताकि वो अपना पानी छोड़ दे। इसे हम साइड में रख देंगे करीबन आधे घंटे के लिए, फिर इसका हम बरिस्ता बनाएंगे। अब एक बाउल में मैंने 1/3 कप पानी ले लिया, जिसे गर्म कर लिया, और उसमें मैं डाल रही हूँ केसर, ताकि केसर जो है वो भी अपना रंग छोड़े, और इसे भी हम साइड में रख देंगे। तो इसी स्टेज में आपको चीज़ें करनी है, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें करेंगे। अब जो बरिस्ता बनाएंगे उसके लिए प्याज जो हमने रखे थे उन्होंने अपना पानी छोड़ दिया है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको प्याज लेकर उसको एकदम अच्छे से निचोड़ लेना है, तो सारा पानी निकल जाएगा और फिर आप उसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है, इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। धीरे से डालना है क्योंकि ये आपके थोड़ा सा हाथ पे स्प्लटर हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। इस तरह से आप बरिस्ता बनाओगे तो बरिस्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक मैं अच्छे से फ्राई करूंगी और फिर निकाल लूंगी। ये देखिए, ज़्यादा हमें इसे काला नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन जितना ही हमें इसका रंग रखना है, और इसी तरह हम सारा बरिस्ता बना लेंगे। बरिस्ता बना के आपको साइड में रख देना है। चलिए तब तक हम सब्जियों को मैरिनेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब्जियाँ जो ली है उसको एकदम ऐसे बड़े बड़े मैंने पीसेस बना लिए हैं, ज़्यादा छोटे नहीं काटने हैं। अब जो भी सब्जी ले उसे आपको थोड़ा बड़ा बड़ा पीसेस में ही रखना है। तो हमने ले लिया है गाजर, यहाँ पे हमने ले ली है फ्रेंच बीन्स, उसी के साथ में हम ले लेंगे फूल गोभी, और उसी के साथ मैं ले रही हूँ मटर और आलू। तो आलू को भी मैंने बड़ा ही काटा हुआ है। ये सारी सब्जियां 100 ग्राम है, मतलब 100 ग्राम ईच। हर एक सब्जी 100 ग्राम हमने ली है, तब जाके आपकी सब्जी जो है वो 500 ग्राम बनेगी, क्योंकि 5 सब्जियां हमने इस्तेमाल की है। उसमें हम डालेंगे 200 ग्राम जितना दही। अब इसमें जाएगा 2 टीस्पून जो बिरयानी मसाला होता है वो। उसके बाद 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और साथ ही आधा टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। आपको अगर ये थोड़ा ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप लाल मिर्च का पाउडर बढ़ा सकते हैं, और थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी बढ़ा सकते हैं। मैंने जो आपको ये रेसिपी बताई है ये मीडियम स्पाइसी होगी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगी, ताकि ये बच्चे भी खा सके आसानी से। अब इसमें नमक भी डालना है, जो मैं भूल गई थी। तो चलिए अब नमक डालते हैं, और उसी के साथ तेल डालते हैं। जिसमें हमने बरिस्ता बनाया ना, वही तेल हम इसमें डालने वाले हैं। 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे, और इसे एकदम अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और ये रख देंगे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो इसे अच्छे से मिक्स करके हम साइड में रख देंगे। ये बहुत ज़रूरी है, आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करिए, बिरयानी आसानी से बनेगी। जो प्याज वाला तेल था उसमें से 5 टेबलस्पून मैंने तेल ले लिया है, और उसमें मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, जो कि 150 ग्राम है। इसे एकदम अच्छे से हमें ट्रांसलूसेंट होने तक पका लेना है, इसी तरह यानी सौते करते हुए। यहाँ मैंने लिए हैं आधा किलो चावल। यहाँ पे आपको बासमती चावल ही लेने हैं। उन्हें अच्छे से मैंने धो लिया है, और फिर उसे पानी में मैं भिगो के रख रही हूँ। तो इसे भी हमें भिगो के आधे घंटे के लिए रख देना है। तब तक हमारी जो सब्जियां है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे प्याज अच्छे से भून चुका है। उसमें हम डालेंगे एक बड़ा टमाटर, और साथ ही नमक, और फिर इसे भी एकदम अच्छे से भूनेंगे। टमाटर एकदम अच्छे से पक जाना चाहिए, तब तक हमें इसे पकाना है। तब तक चलिए करते हैं तैयारी हमारे चावलों के की। तो चावल पकाते समय हमें उसमें मसाले डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है दालचीनी, साथ ही मैं ले रही हूँ तेज पत्ता। तो एक तेज पत्ता, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और जो हमारे ब्लैक पेपर कॉर्न्स होते हैं वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यानी काली मिर्च। तो वो 7 से 8 लेने हैं आपको। मैंने एक मसाला इलायची भी ली है, और लौंग लौंग 2 से 3 लौंग बस हो जाते हैं, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि 1-2 काली मिर्च मैं ऐड कर देती हूँ। ये करीबन 8-9 काली मिर्च हो गई है, और थोड़ी-सी दालचीनी भी मुझे लग रहा है कि हम ऐड करेंगे, तो इतनी हमने दालचीनी भी ले ली है। अब यहाँ पे देखिए, हमारा टमाटर भी अच्छे से हो चुका है। इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बढ़िया रंग आएगा। और अब इसमें हमें जो हमने मैरिनेट की हुई सब्जियां है वो सारे डालनी है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बिरयानी की जो सब्जियां है वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है, वरना जब आप बिरयानी को दम दोगे तब बाद में जो सब्जियां है वो सारी गल जाएगी। तो इसे हम ना करीबन 50% यहाँ पे पका लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे,
और हम सब्जियों को पकने के लिए रख देंगे। तो मैं ऐसे करती हूँ कि इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया है मैंने और साथ ही मैं क्या करूँगी इस पे ढक्कन रख के ढक्कन पे भी पानी रख के इस तरह से मैं पकाऊँगी। मैं जनरली सारी चीज़ें ऐसे ही पकाती हूँ। तो देखिए आपने कि मैंने उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, ऊपर से पानी रख दिया और सब्जियों को हम एकदम अच्छे से पका लेंगे। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट जैसे भी आपका बर्तन है, थोड़ा अगर मोटा बर्तन है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा पतला बर्तन है तो जल्दी हो जाता है, उस हिसाब से आप देखोगे। और ये देखिए आपकी सब्जियाँ जो है वो एकदम अच्छे से हो चुकी है, यानी कि हमें 50% इन्हें पका लेना है। अब इन्हें हम ऐसे ही रखेंगे, तब तक चलिए चावल करते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 लीटर पानी ले लिया, उसमें हम सारे खड़े मसाले डालेंगे, उसी के साथ हम नमक डालेंगे, 2 से 2.5 टीस्पून जितना नमक लगेगा। आप पानी चख के देख सकते हैं, थोड़ा खारा होना चाहिए। 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें घी ही डालिए, इसमें तेल ना डालें, ये मेरी पर्सनल आपको एक ओपिनियन होगी। बिरयानी का जो चावल बना रहे हैं उसमें घी ही डालिए, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। फिर हमने भिगोए हुए चावल उसमें डाले, जब पानी में उबाल आएगा तभी हमें चावल डालने हैं। और फिर तेज़ आँच पे ही हम इसे पका रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं कैसे चावल उस तरह से ऊपर आने लग चुके हैं। इसका मतलब चावल जो है वो अच्छे से पक रहे हैं। एक बार इसे स्टर आप दे सकते हैं। ज़्यादा आपको इसे स्टर भी नहीं करना है और ज़्यादा आप अगर इसे मतलब इसमें स्टर दोगे तो ये ना टूटने लगेंगे। हमें तोड़ना नहीं है चावलों को बिल्कुल भी। अब देखिए ढेर सारे चावल जो है वो ऊपर आने लग गए हैं, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि चावल थोड़ा ज़्यादा कड़क है तो और 2 मिनट के लिए पकाइए, वरना इसे बंद कर सकते हैं आप गैस को। चावल करीबन 80% तक पक जाने चाहिए, उसके बाद ही हम दम लगाएँगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम बिरयानी की लेयरिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले सब्जियाँ हैं, उसके ऊपर हम लगा रहे हैं बरिस्ता और बरिस्ता के ऊपर हम लगाएँगे अ, हरा धनिया जिसे मैंने बारीक काट लिया है और साथ ही पुदीना जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इसे आप बिल्कुल मिस ना करें, पुदीने का बड़ा एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है बिरयानी में, तो वो उससे ना बहुत अच्छी लगने लगती है बिरयानी, यानी एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो मैं आपको ये टिप दूँगी कि बिल्कुल भी आप उसे मिस ना करें। अब आते हैं चावल की तरफ, तो चावल देखिए हमने इस तरह से सारा पानी ड्रेन कर लिया है। पानी ज़्यादा रखना नहीं है, चावल में सारा पानी ड्रेन कर लेना है, तो मैंने स्पाइडर स्पून का इस्तेमाल किया है और इस पे हम एक लेयर लगाएँगे। अब यहाँ पे आती है एक इम्पोर्टेंट टिप, जैसे ही आपके चावलों का गैस आपने बंद कर दिया है ना, आपको समझ में आ गया 80% चावल पक चुके हैं, गैस बंद कर दिया, तुरंत हमें बिरयानी की लेयरिंग करनी है। आपको उस पानी में चावल को ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, वरना चावल जो है वो ओवर कुक हो जाते हैं और फिर बिरयानी में मज़ा नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, इसे आप ज़रूर ध्यान में रखिए। और देखिए इस तरह से आधे चावल मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब बिरयानी की लेयरिंग हम करते हैं। तो ये एक मैंने चावल का लेयर लगा दिया, उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और उसके ऊपर फिर हम बाकी की सारी चीज़ें लगाएँगे। तो यहाँ पे फिर से मैं घी डाल रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर आना चाहिए बिरयानी में। उसी के साथ हम केसर का जो पानी हमने बनाया था वो भी हम डालेंगे। ये आप पे डिपेंड है कि आपको केसर का पानी बनाना है, रंग का इस्तेमाल करना है या क्या करना है। मुझे केसर का पानी पसंद है तो मैं वो इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने चिकन बिरयानी में किया था। इसी लेयर पे आपको वो भी डालने हैं, थोड़े से फ्राई करके आपको डालने हैं। इस बिरयानी में मैंने नहीं डाले हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। अब फिर से लेयर आता है बरिस्ता का, बरिस्ता लगा लेंगे। रिपीट हमें वैसे ही करना है कि इसके ऊपर हम डालेंगे फिर हरा धनिया और पुदीना और फिर उसके ऊपर चावल का लेयर करेंगे। तो बिरयानी जब आप बेच रहे हैं ना, तो बिज़नेस के लिए, तो ये आधा किलो की जो बिरयानी है, तो आधा किलो हमने सब्जी का इस्तेमाल किया और आधा किलो चावल का इस्तेमाल किया। तो आपको क्लाइंट को ये बहुत क्लियरली बताना है कि आधा किलो सब्जी और आधा किलो चावल। जब हम किलो पे बेचते हैं, तो इस तरह से हमें बेचना है। और इसकी जो प्राइसिंग होती है वो करीबन 700 रुपए होती है और उसके मतलब उसके साथ आपको रायता भी देना है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो इस तरह से आपको देना है और ये बिरयानी करीब-करीब 4 लोगों के लिए इनफ हो जाती है, क्योंकि हम उसमें आधा किलो चावल, आधा किलो सब्जियाँ इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हमने ढेर सारा प्याज़ इस्तेमाल किया है और तो एंड में जब ये बिरयानी बनती है तो इसका वेट काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये 4 लोगों के लिए काफ़ी हो जाती है। और अब यहाँ पे देखिए, आप देख ही रहे हो कि मैं किस तरह से लेयरिंग कर रही हूँ, आपने पहले भी देखा हुआ है।
तो इसीलिए मैं आपको बाकी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे बता रही थी। अगर आपको फूड बिज़नेस करना है तो आप चाहे तो क्लाइंट को इसी तरह बर्तन दे सकते हो, या फिर आप क्लाइंट को निकाल के डब्बे में भी पैक करके दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। अब यहाँ पे सारे इस तरह से हम फिर से फाइनल लेयरिंग करेंगे और बिरयानी को दम देने के लिए हम रख देंगे। ये मैंने बिरयानी के बर्तन लिए हुए हैं खास, तो इसीलिए इसकी जो प्लेट होती है वो एकदम प्रॉपर इस पे बैठ जाती है। तो ये देखिए मैंने तवा रखा है नीचे और बर्तन रख दिया, इस पे मैं प्लेट रखूँगी। अगर आपके पास प्रॉपर एकदम प्लेट नहीं है तो आप एल्यूमीनियम फॉइल लगाएँ और फिर उस पे प्लेट रखिए। और इस पे थोड़ा-सा मैंने वेट लग रख दिया है, और जो बिरयानी को है पहले 5 मिनट के लिए हम अ, बड़ी आँच रखेंगे और फिर उसके बाद में धीमी आँच करके 20 मिनट के लिए दम दे देंगे। ये देखिए दम के बाद में हमारी बिरयानी बन के तैयार है। ये रायता बनाया हुआ है, आधे किलो बिरयानी के साथ आधा किलो रायता आपको देना है। प्याज़ और टमाटर का इस्तेमाल किया है मैंने, कुछ लोग खीरे का भी इस्तेमाल करते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन आधा किलो रायता आपको देना है। अब ये जो रायता है वो आधा किलो नहीं है, क्योंकि मैंने घर के लिए बनाया तो मैंने इतना नहीं बनाया, बट आपको देते समय आधा किलो देना है। और ये देखिए हमारी बिरयानी कितनी बढ़िया बनी है। आप चावल देख सकते हो कितने खिले-खिले चावल है, और मसाला भी देखिए बिरयानी का कितना बढ़िया है। और मुझे जो यहाँ पे खुशबू आ रही है ना, वो तो गज़ब की है, वो मैं आपको कैसे बताऊँ, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे लिख कर बताएँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती है, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।